साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। आज फिर से हाजिर हूँ मैं एक खूबसूरत सी साखी के साथ। साध संगत जी, मिलजुल कर या एकता के द्वारा कोई भी कार्य किया जा सकता है और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। उस राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था। एक बार राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया कि मंत्री जी, भेड़ों और कुत्तों की पैदा होने की दर में तो कुत्ते भेड़ों से बहुत आगे हैं, लेकिन भेड़ों के झुंड देखने में आते हैं और कुत्ते कहीं कहीं एक आध ही नजर आते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मंत्री ने कहा कि महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आपको कल सुबह मिल जाएगा। राजा के सामने उसी दिन शाम को मंत्री ने एक कमरे में 20 कुत्ते बंद करवा दिए और उनके बीच रोटियों से भरी हुई एक टोकरी रखवा दी। एक दूसरे कमरे में राजा के मंत्री ने 20 भेड़ें बंद करवा दी और चारे की एक टोकरी भेड़ों के बीच में रखवा दी। दोनों कमरों को बाहर से बंद करवाकर राजा और उनका मंत्री लौट गए। सुबह होने पर राजा का मंत्री राजा को अपने साथ लेकर वहां आया। अब राजा के मंत्री ने पहले कुत्तों वाला कमरा खुलवाया। राजा ये देखकर बड़ा हैरान था कि वो 20 कुत्ते आपस में लड़ लड़कर अपनी जान दे चुके थे और रोटियों की टोकरी ज्यों की त्यों पड़ी थी। कोई कुत्ता एक भी रोटी नहीं खा सका था। इसके बाद मंत्री ने राजा के साथ भेड़ों वाला कमरा खुलवाया। कमरा खोलने के बाद राजा ने देखा कि वो 20 भेड़ें एक दूसरे के गले पर मुंह रखकर बड़े ही आराम से सो रही थी और उनकी चारे की टोकरी एकदम खाली थी। मंत्री ने राजा को कहा कि महाराज, कुत्ते एक भी रोटी नहीं खा सके और आपस में लड़ लड़ कर मर गए। उधर भेड़ों ने बड़े ही प्रेम से मिलकर चारा खाया और एक दूसरे के गले लगकर सो गई। महाराज, यही कारण है कि भेड़ों के वंश में वृद्धि है, समृद्धि है। दूसरी तरफ कुत्ते हैं जो एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। जिस बिरादरी में इतनी घृणा और द्वेष होगा, उसकी वृद्धि भला कैसे हो सकती है? अब राजा अपने मंत्री की बात से पूरी तरह संतुष्ट हो गया और राजा ने मंत्री को पुरस्कार भी दिया। राजा मान गया था कि आपसी प्रेम तथा भाईचारे से ही वंश वृद्धि हो सकती है। अब मंत्री ने इस संबंध में राजा को एक कहानी भी सुनाई। साध संगत जी, एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी ने देवताओं और असुरों की एक सभा बुलवाई। सभी देवता और दानव ब्रह्मा जी के दरबार में उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने वैसे तो देवता और असुरों दोनों ही समुदायों की बड़ी आवभगत की, लेकिन देवताओं के प्रति ब्रह्मा जी के मन में अधिक श्रद्धा तथा सम्मान था। दानवों ने इस बात को भांप लिया कि ब्रह्मा जी के मन में देवताओं के प्रति ज़्यादा मान सम्मान है और ब्रह्मा जी केवल दिखावे के लिए बराबरी का बर्ताव कर रहे हैं। असुरों के राजा ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आप देवताओं को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। उनके प्रति आपके दिल में ज़्यादा सम्मान है। अगर ऐसा ही है तो फिर आपने हमें यहाँ क्यों बुलवाया? ब्रह्मा जी ने असुरों को समझाया, लेकिन असुरों का क्रोध कम नहीं हुआ। अब तो ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया कि असुरों को इस बात का बोध कराना ही होगा कि वो देवताओं की बराबरी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने असुरों के राजा से कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप लोग देवताओं के समान बन जाएं, उनसे पीछे ना रहें। असुरों के राजा ने अकड़कर ब्रह्मा जी से कहा कि हम तो पहले ही देवताओं से बहुत आगे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर बुरा ना माने तो क्या मैं आप लोगों की परीक्षा ले सकता हूँ? दानवों के राजा ने कहा कि हो जाए परीक्षा। अब रात के भोजन में ब्रह्मा जी ने देवताओं और दानवों सबके हाथों पर उंगलियों तक डंडे बंधवा दिए।
जिससे कि वो लोग अपने दोनों हाथ न मोड़ सकें। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने असुरों के आगे लड्डुओं के बड़े बड़े थाल परोसे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं और असुरों में से जो भी अधिक लड्डू खाएगा वही श्रेष्ठ होगा। अब दानवों ने लड्डू तो उठा लिए, किंतु हाथ में डंडे बंधे होने के कारण वो दानव लड्डुओं को अपने मुंह तक नहीं ले जा सके और ये तो एक विकट समस्या पैदा हो गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई भी दानव लड्डू खाने में सफल नहीं हो सका। सभी दानव लड्डू छोड़कर उठ गए। अब देवताओं की बारी आई। देवताओं के हाथों पर भी उसी प्रकार से डंडे बांधे गए। देवताओं के हाथ भी मुड़ नहीं सकते थे। पंक्ति में बैठे सभी देवताओं के सामने भी लड्डू परोसे गए। देवताओं ने दो दो की जोड़ी बना ली। एक देवता दूसरे देवता को लड्डू खिला रहा था और सभी दानव ये तमाशा देख रहे थे। तब असुरों को समझ में आ गया कि वास्तव में देवता दानवों से अधिक श्रेष्ठ हैं। साध संगत जी, सभी देवताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर लड्डू के थाल खाली कर दिए। देवताओं को देखकर दानवों को लगा कि ये बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आई, और इस बात ने ये सिद्ध कर दिया कि देवता दानवों से अधिक श्रेष्ठ हैं। राजा को मंत्री की ये कहानी बहुत पसंद आई। राजा मान गया कि वास्तव में एकता के द्वारा कुछ भी काम किया जा सकता है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। उदाहरण के तौर पर साध संगत जी, अगर हम एक पत्थर लें और उस पत्थर से हम एक कुत्ते को मारेंगे तो हम देखेंगे कि वो कुत्ता डरकर भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर अगर हम किसी मधुमक्खी के छत्ते पर मारेंगे तो फिर हम सभी को पता है कि मधुमक्खियाँ क्या हाल करेंगी। अब पत्थर तो वही है और हम भी वही हैं, बस फर्क केवल इतना था कि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में थी। इसीलिए एकजुटता, एकता में ही शक्ति है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अंगूर खरीदने के लिए एक फल बेचने वाले के पास रुक गया। उस व्यक्ति ने फल बेचने वाले को कहा कि क्या भाव है अंगूरों के गुच्छे का। फल बेचने वाले ने कहा कि 80 रुपये किलो। अब पास ही अलग से कुछ अलग अलग टूटे हुए अंगूरों के दाने पड़े थे। उस व्यक्ति ने फल बेचने वाले को कहा कि इनका क्या भाव है, तो फल बेचने वाले ने कहा कि 30 रुपये किलो। फल खरीदने वाले व्यक्ति ने कहा कि इनका इतना कम दाम क्यों है। फल बेचने वाले ने कहा कि साहब, ये अंगूर भी हैं तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये गुच्छों से टूट गए हैं। ये देखकर फल खरीदने वाले को समझ में आ गया कि अपने संगठन, अपने समाज और परिवार से अलग होने पर हमारी कीमत आधे से भी कम रह जाती है। इसीलिए एकता में ही बल है, मिलजुल कर ही रहना चाहिए। अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।